कि संविधान तुम्हें धर्म का पालन करने की आजादी देता है। सबसे बड़ा दोगला तो ये संविधान है। संविधान को बनाने वाला, संविधान लिखने वाला, संविधान को लागू कराने वाला और संविधान को मानने वाला, ये सारे लोग परम मूर्ख हैं। संविधान से सड़ी व्यवस्था कुछ है ही नहीं भारत में। और जब तक ये संविधान रहेगा भारत लंगड़ा ही रहेगा, भारत कभी अपनी गति को नहीं प्राप्त कर सकता है। तो संविधान जो है वो एक बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहा है। एक ठग का गिरोह है। वो क्या कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे धार्मिक अधिकार प्रदान करता हूं। तुम होते कौन है पहले हमें धार्मिक अधिकार देने वाले, ये समझ में नहीं आता। तुम्हारी पैदाइश से लाखों वर्ष पहले से सनातन धर्म है, तो अधिकार देते हैं और तुम अपने धार्मिक रीति रिवाज कर सकते हो। लेकिन जो प्रधान 16 संस्कारों में से एक संस्कार विवाह संस्कार है, वो तुम मेरी इच्छा अनुसार करोगे। हम बताएंगे कि तुमको कब विवाह करना है। हाँ, विवाह से पहले तुम 10 जगह भ्रमण करो, संभोग करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विवाह कब करना है हम बताएंगे। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, संतान की संख्या कितनी होगी ये भी हम बताएंगे। तुमको विवाह कब करना है ये भी संविधान बताएगा। तुमको बच्चे कितने करने हैं ये भी संविधान बताएगा। बच्चे कब करने हैं ये भी संविधान बताएगा। और बच्चे की डिलीवरी कहां होगी, घर में करोगे तो गैर कानूनी है, तुमको अस्पताल जाना पड़ेगा, ये भी संविधान बताएगा। और वहां भी 10 तरह के इंजेक्शन और वैक्सीन ठोके जाएंगे, क्योंकि संविधान ऐसा कहता है। तुम हिंदू नहीं हो, तुम एक ट्रायल रैट हो। लेबोरेटरी में जैसे चूहों पर आजकल के लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, वही तुम्हारी स्थिति है। तुम्हारे पूरे लोक परलोक देव पितृ कुल सबको नष्ट करने की व्यवस्था चल रही है और तुम आत्मबुद्ध इस षड्यंत्र को नहीं समझ पा रहे हो। उसके बाद और भी बातें हैं। वन नाइट स्टैंड को नॉर्मल कर दिया गया कि लिविंग रिलेशनशिप में तो भैया 1-2 साल लग सकते हैं, और किसी को अगर थोड़ा शॉर्टकट चाहिए तो क्या, तो एक रात्रि के लिए किसी से भी रमण कर लो। वन नाइट स्टैंड को नॉर्मलाइज कर लिया गया। इसके विरुद्ध भी कोई कानून नहीं। कानून क्या, कानून तो सहमति देगा इसमें। और 2 वयस्क आपसी सहमति से एक रात कहीं भी बिता सकते हैं। और जब लोगों को पता नहीं था कि ऐसी विकृति भी हो सकती है, तो टीवी सीरियल के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, अश्लील पत्रिकाओं के माध्यम से ये सब परोसा जाने लगा। समलैंगिकता को नॉर्मलाइज करने लगे, कार्टूनों में गे कैरेक्टर घुसाने लगे, फिल्मों में गे कैरेक्टर घुसाने लगे, ऐसे स्त्रियों के, ऐसे पुरुषों के चित्र, कहानियां छापे जाने लगे, दिखाए जाने लगे जो समलैंगिक हों। क्यों? समलैंगिकता जो है वो मानसिक विकृति थी, उसको नॉर्मलाइज करके फैशन परेड में ये लोग ले आए। क्राइम को ऑर्गेनाइज तरीके से करने का, अपराध को व्यवस्थित करने का काम न्यायपालिका का है। अपराध कैसे होगा और उसमें बचने के क्या तरीके हैं, और उस अपराधी से क्या कमीशन हमें मिल सकता है, हमें क्या प्रॉफिट हो सकता है, ये काम प्रशासन और न्यायपालिका का है। और यही प्रशासन और न्यायपालिका की सहायता से लोग नेता मंत्री बनते हैं, वहां की सहायता से ये सब तीनों एक दूसरे का जख्म सहलाते रहते हैं। अब क्षत्रिय अगर कह दे कि हमारा कर्तव्य है शस्त्र धारण करना, तो नहीं करने दोगे, लेकिन सिखों को शस्त्र धारण करने की अनुमति दे रखी है। क्षत्रिय तलवार लेकर नहीं चल सकता, लेकिन निहंग चल सकता है और मारपीट भी सकता है। वाह रे वाह। और क्षत्रिय शस्त्र धारण करके चलेगा, अगर लाइसेंस भी लेगा तो लाइसेंसी हथियार चुनाव आयोग जब्त कर लेगा। जितने गैर लाइसेंसी हथियार मुसलमान लेकर घूम रहे हैं, हिंदुओं के पास कितने हैं, और चुनाव आयोग क्या कर लेगा अगर ये सारे लोग एक साथ निकलकर नरसंहार पर उतर गए तो। कहीं भी दंगा होता है देख लो, मुसलमान आता है, अपना काम करके जाता है, और जब हिंदू पलटवार करना चाहता है तो सरकार वहां पर कर्फ्यू लगा देती है, नेटवर्क जाम कर देती है। सरकार तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं है, सरकार उनकी मदद करने के लिए है। जब वो आते हैं तुम्हें मार कर जाते हैं, और जब तुम मारना चाहते हो तो सरकार के माध्यम से दबाव हो जाता है। नहीं, कानून व्यवस्था बची रहनी चाहिए, हम सांप्रदायिक सौहार्द बने रहने देंगे, हम किसी प्रकार का दंगा नहीं होने देंगे। फिर भारत मोमबत्ती मार्च निकलता है कि भारत तो भाईचारा और एकता का देश है। उसके बाद कोई हिंदू और कोई मुसलमान का फोटो वायरल होता है, गले मिलते कि मुसलमान नमाज पढ़ रहा है, हिंदू छाता लेकर खड़ा है। ये पूरी नौटंकी चल रही है, देश को मूर्ख बना रहे हैं।